रवीश ने भी पूछा था कि आपकी फॉर्म आ गई है वो, तो मैंने उनको भी टॉस में बोला कि मैं वही हूँ, आंखें अच्छी होनी चाहिए देखने वाले, मैं वही बॉलर हूँ, मैं वही शाहीन हूँ, ना मैं चेंज हुआ हूँ ना मैं चेंज हो गया हूँ। शाहीन, पाकिस्तान में जो फास्ट बॉलर कैप्टन का कल्चर बहुत इतना कॉमन नहीं है, और कि इमरान खान और वसीम अकरम बड़े सक्सेसफुल कप्तान हुए, आपने 3 ट्रॉफी लाहौर के लिए जीती, कितना एज ए फास्ट बॉलर और कप्तानी करना, ये कितना मेंटल टफनेस है, इसमें कैसे आप प्रूव करते हैं चीजों से? और दूसरा ये कि आपने अपनी जो बेस्ट गेम थी वो आखिरी 4 मैच में लाए, आपने 10 आउट किए आखिरी 4 मैच में, तो जब मैटर करता था किस तरीके से कमबैक किया? और समीन भाई आपसे क्वेश्चन है कि किस तरीके से आप प्लेयर आपके जो डैरेन मिचेल की बात करें या जो पहले फेज में थे वो चले गए बाद में, जो भी प्लेयर आता है वो किस तरीके से एडजस्ट करते हैं? क्या सीक्रेट है ऐसा इस टीम में कि ऐसे प्लेयर लगते हैं कि जो नया भी आता है वो उसी तरह आके एडजस्ट होता है आपके साथ? पहले आपने पूछा कि तीसरी ट्रॉफी आप जीते, मैं बिल्कुल नहीं जीता। ये ट्रॉफी ना मेरी है और ना मेरी इसकी कोई एफर्ट की है। ऑनेस्टली बताऊँ, ये समीन भाई और आतिफ भाई की मेहनत है, क्योंकि जो पीटीपी का प्रोसेस शुरू हुआ, जब तमाम लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन पीटीपी हर शहर हर गली में गया और हारिस, सलमान, नईम और कितने प्लेयर्स जो और टीमों में भी ऐसे निकले, तो मेरे ख्याल से ट्रॉफी तो सभी भी आते हुए कि और जो पीटीपी के प्लेयर है जो अभी पाकिस्तान के लिए खेलेंगे इंशाल्लाह, ट्रॉफी उनके। दूसरे हैं कि आपने भी पूछा कि मेरे आखिरी 4 मैच में परफॉर्मेंस थी, तो आपका शुक्रिया कि आपको फील हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस थी। और तीसरा मैं जवाब दे देता हूँ। ऑब्वियसली शाहीन जो है वो लाहौर कलंदर का प्लेयर नहीं है, ये हमारी फैमिली का मेंबर है। ये इसका बड़ा मान है कि ये मुझे और आतिफ को क्रेडिट देता है, बट फैक्ट ये है कि हम ये 10 साल से चला रहे थे और शाहीन शाह भी 4 साल का इंतजार रहा। 4 साल में 3 ट्रॉफियां पहलों ने नहीं जिताई मुझे, शाहीन शाह के लिए जिताई हैं, तो ये सिर्फ किसी का क्रेडिट है। दूसरी बात यह कि आपने बात की प्लेयर मैनेजमेंट की, देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है प्लेयर मैनेजमेंट में वो है ट्रस्ट। जब आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं तो उस पर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप प्लेयर को जज करेंगे, ऑल द टाइम जज करेंगे, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, बिकॉज जो कम्पेटिटिव स्पोर्ट्स है वो बहुत टफ है। ये बच्चे पाकिस्तान के बच्चे हैं और ये अपने दिलो जान से मेहनत करते हैं, कभी रिजल्ट आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा लाहौर के अंदर में ये एडवांटेज जरूर है कि हम अपने प्लेयरों को जज नहीं करते, हम उनको बैक करते हैं। जब आप किसी प्लेयर को, किसी इंसान को बैक करते हैं और दिल से करें, ये दिखाने के लिए नहीं होता, ये दिल से होता है, और जब आप दिल से करते हैं तो रिजल्ट्स आपके सामने। शाहीन, क्वेश्चन आपसे ये था कि जब ये जो बीच में ब्रेक आ गई थी पीएसएल की और उसके अंदर कई प्लेयर्स आपके जो की प्लेयर्स थे जिसमें सैम बिलिंग्स, डैरेन मिचेल और डेविड वीसा थे, वो नहीं आए थे, और उसके बाद जब कॉम्बिनेशन आप लोगों ने बनाया तो उसके पीछे क्या सोच थी? दोनों श्रीलंकन प्लेयर्स को आपने पिक किया, एक बांग्लादेश के प्लेयर को लेके आए। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि कैप्टनसी को किस तरह से आपने अपनी मोल्ड किया है? जब पहली ट्रॉफी आपने जीती थी उसके बाद फिर दूसरी और 1 साल के बाद तीसरी, तो ये ऐसा चेंज एकदम से कैसे आया? क्योंकि पिछला सीजन लाहौर जीत नहीं सका था। आपने पूछा कि प्लेयर्स नहीं आए, जाहिर सी बात है सिचुएशन ऐसी बन गई थी, अगर हम भी किसी और मुल्क में होंगे तो जाहिर सी बात है हमें भी फैमिलीज बुलाई गई वापस आ जाओ ना खेलो। बट ऑनेस्टली मैं फिर से ये बार बार तो अजीब सा लग रहा है कि ये पूरा दिमाग से मिल गया है मेरा कोई ये मामला है इसमें। जब प्लेयर चले गए, सिचुएशन ऐसी थी कि हमें उस नंबर्स के प्लेयर चाहिए। आई थिंक इसको सिकंदर रजा को भी इसका क्रेडिट देना चाहिए कि वो सभी भी दुबई में यही प्लान कर रहे थे कि यार हमें इस नंबर पे पहुंचे। और पहले मैं ये बताऊं कि ये किसी एक प्लेयर से ये टीम नहीं बनती, अगर यहाँ पे कल शाहीन भी ना हो तो इस टीम को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो अंदर का माहौल है, जो मैनेजमेंट है, वो जैसे आप माँ बाप जैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं, ये वही है। यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, ना यहाँ पे कोई किसी का कैप्टन है, सबकी एडवाइस भी सुनी जा रही है, सबकी रिस्पेक्ट भी होती है, ना किसी को ये अलावा है कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करें, सबसे ज़रूरी चीज़। और मेरे ख्याल से अगर ये माहौल होता है तो
कोई भी आके किसी भी टाइम परफॉर्मेंस कर सकता है, तो ये पूरा क्रेडिट समीर में भी जाता है। और प्लेयर्स जो है काफ़ी सुना है कि हमारे पास वो प्लेयर नहीं था, वो नहीं था, हम हार गए, हम 8 मैच हार गए, लेकिन ऑनेस्टली इस टीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाहीन भी ना हो इस टीम के साथ, एक बंदा भी हो, माहौल अच्छा हो, तो कोई टीम जीत सकती है। Assalamualaikum, Shaheen Abu Bakr Kar from Greek. Congratulations for this victory of 3 trophies 4 सालों में। शाहीन, लास्ट टाइम मैंने समीर भाई से ये सवाल किया था, मैं लिखना चाहता हूँ आप इस पे कमेंट करें कि 2 ट्रॉफीज आपने बैक टू बैक जीती, जब एक सीजन में परफॉर्मेंस होंगी तो इतना क्रिटिसिज्म हुआ जैसे शाहीन ने कभी कुछ किया नहीं, बट तीसरे सीजन में अगेन ट्रॉफी आपके पास है आज, तो एज अ कैप्टन आप इस पे कैसे कमेंट करेंगे एंड ड्यूरिंग दैट टाइम क्रिटिसिज्म को कैसे फेस किया? कोई बात नहीं, ये सबकी अपनी ओपिनियन है, उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। वो तो अभी भाई ने वो भी कह दिया कि आपकी 4 मैच में परफॉर्मेंस है, तो इन्होंने तो वो भी भूल गए पिछले में क्या करके आए हैं। लेकिन ये जिंदगी के साथ ये सारी चीज़ें चलती रहती है और सबका अपने अपने ओपिनियन है कि वो क्या करें, सबकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है ना, तो हमें ना सपोर्ट करना है एक दूसरे को। अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान को मैं देखे ना, उनके जो एक्स क्रिकेटर है वो सपोर्ट करते हैं, वो जाके उनको नहीं कहते कि यार इस वजह से ये हुआ, उस वजह से ये हुआ, इसको हटा दो, धीरे ठीक हो जाएगा। जब तक आप प्लेयर को वो माहौल नहीं देते, वो सपोर्ट नहीं करते ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, ना हारिस इसको ठीक कर सकता है। आप लोगों की मदद से ही इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ही यूथ को मैसेज देना है। तो अगर आप लोगों का एक मैसेज भी पॉजिटिव होगा तो ऑनेस्टली ये जो पीएसएल में क्राउड नहीं था, ये फुल हो जाता। ऑनेस्टली ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा दिल से मैं आपको कह रहा हूँ। अगर हम माहौल अच्छा रखेंगे ना, जैसे घर में माहौल होता है ना, कितनी खुशी होती है, तो ऐसे क्रिकेट का भी एक माहौल है, प्यार है, हमारे पास एक क्रिकेट ही है ऑनेस्टली। शाकिर बासिर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पीएसएल की वो बेंचमार्क है पाकिस्तान में जिससे जिनकी परफॉर्मेंस को पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में सेलेक्ट किया जाता है, तो इस पीएसएल का टॉप विकेट टेकर ये बस बॉलर है, वो फ्यूचर की T20 टीम का हिस्सा नहीं है, तो इसको कैसे देखते हो? दूसरा एक लाइटर नोट पे, क्या अगर इंग्लैंड क्रिकेट टीम 5 रोजा मैच 3 दिन में खत्म न कर दी तो क्या आजकल रजा को पा लेते आज? सिकंदर रजा इक्विटी होती थी, दिन में खत्म होना था। पीएसएल का परफॉर्मेंस बेंचमार्क है पाकिस्तान की T20 टीम सिलेक्शन के लिए, पीएसएल का 10 बॉलर फ्यूचर की T20 टीम का हिस्सा नहीं। मेरे ख्याल से सभी के तो सेलेक्टर्स में इंटरेस्ट नहीं है कि वो सिलेक्शन कमेटी में जाए, तो इसी में कोई बात नहीं कर सकता, नहीं आ सकते मुझे देखिए ऑब्वियसली ये सिलेक्टर्स का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, और आई थिंक इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी है। शाहीन ने ऑब्वियसली उनकी कंसल्टेशन के साथ ये ड्रेस मांगा था उनसे। ऑब्वियसली ये एक सीरीज ऐसी है जहाँ पे शाहीन चाह रहे थे कि नए बच्चों को ट्राई किया जाए, तो इसमें ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। शाहीन को मेरा भी ख्याल भी बार बार प्रूव करने की जरूरत है कि ये दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। इस पीएसएल को उठा ले, मैं भी उठा ले, बाकी उठा ले, साथ पाकिस्तान का वाहिद फास्ट बॉलर है जिसने तमाम फॉर्मेट में 100 विकेट्स लिए, किसी और बॉलर ने नहीं लिए, तो इट्स रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो आई थिंक जो इनकी अगली सीरीज है उसके लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर फैसले करेगा, और सिलेक्टर्स का काम है, फ्रेंचाइज के कोई और इसमें कुछ नहीं कर सकता। Congratulations. ये बताइए दोनों के लिए सवाल है, पीएसएल की 10 की ट्रॉफी किसको डेडिकेट करेंगे, और दूसरा ये समीर भाई से पीएसएल 10 का जो फार्मूला है किस हद तक कामयाब है? डेडिकेशन तो मैं सबसे पहले जो आई थिंक जो पिछले 1 साल में स्ट्रगल रही है, सच्ची बात बताऊं पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्ची बात है कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई है बिकॉज ऑफ मैनी स्टेटमेंट्स और एलिगेशंस या परफॉर्मेंसेस के ऊपर जो लोगों ने बातें की। तो ऑब्वियसली शाहीन के साथ और हारिस के साथ मेरा एक बहुत क्लोज ताल्लुक है, जिसकी वजह से मैं भी कुछ बातों का मुझे पता लगती रहती थी, तो तकलीफ होती थी, ख्वाहिश थी
कोशिश की, उस वक्त ये ड्रीम थी कि अल्लाह करे PSL शुरू हो और यही लोग जो है परफॉर्म करें और दुनिया को दिखाएं कि ये कितने अच्छे। तो मैं ये ऑनेस्टली डेडिकेट करूँगा इन दोनों की स्ट्रगल को। काफी सवाल है, वैसे बोलो मुझे काफी समीन भाई आपसे पहले सवाल है, आतिफ भाई से जब भी इंटरव्यू होता है ये बात होती है, वो कहते हैं समीन राणा जो है वो वादा किरदार अदा करती है खिलाड़ी का। हमने नईम को देखा था ग्राउंड में, हमारी बात भी हुई थी नईम के हवाले से, तो नईम के हवाले से आपने जो बातें की थी वो नईम ने करके दिखाई हैं। नईम को कैसे ढूंढा, कैसे उसको आप देख रहे हैं और आगे उसका फ्यूचर क्या है? और शाहीन आप बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान के बाहर कप्तान है PSL में, जो 4 टूर्नामेंट में 3 मरतबा आते हैं, तो कैसी जर्नी को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि माहौल जो है वो बड़ा असरअंदाज होता है किसी भी टीम की कारकर्दगी के हवाले से। लीडिंग विकेट टेकर भी हैं, परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह सबसे अच्छी रही है बॉलिंग में। कैसा ओवरऑल कैसा देख रहे हैं जर्नी अपने PSL 10? पहले तो मेरे ख्याल से जो ट्रॉफी डेडिकेट है और ये जो फाइनल जीत है ये टीम एफर्ट है, इसमें अकेला किसी का काम नहीं है। ऑनेस्टली सबने पूरी एफर्ट की है पूरे लड़कों ने, और थ्रूआउट मुश्किलात भी आई, जाहिर सी बात है। आपने उसमें नईम की भी बात की, इमर्जिंग हमने पहले तो मेरे ख्याल से हमने बैट्समैन लिया था और नईम सब एक दिन से नहीं चल रहा। नईम 5 साल PTP के प्रोग्राम में था, 5 सालों से वो मैचेस खेल रहा था, थ्रूआउट उसने बाहर टूर्स किए PTP के साथ। उसने क्रिकेट के लिए ये नहीं कि इसको हमने वैसे ही उठा लिया था और वो खेल गया, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे वो बहुत क्रिकेट खेला है और देखिए अल्लाह ताला टाइम पे आपको सक्सेस दे देता है, मुश्किलात के बाद आसानी है, मुश्किल के बाद। तो मेरे ख्याल से थ्रूआउट से महीने की बात की, फिर 1 साल गुजरा है क्रिकेट के लिहाज से ईजी नहीं है। अगर आप बहुत मायनों में काफ़ी चीज़ें देखी है और उसका एक ही गवाह है समीन में कि कैसे वो हमने गुजारी है, बट कोई बात नहीं, रोज़ी की आमद गुजरेगी। नईम की बात में मैं ऐड करूँगा शाहीन के लिए कि मैं एक क्लैरिफाई जरूर करूँगा। आप तो वहाँ पे थे जब वो वीडियो आपने बनाई थी, मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि वो भी पोस्ट ना करें, क्योंकि होता पता है क्या है, जब हम किसी भी यंगस्टर को बहुत ज़्यादा हाइप दे देते हैं ना, तो यंगस्टर भी अच्छा नहीं होता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात मानी और आपने उसको वीडियो पोस्ट नहीं की। लेकिन नईम जो उसकी जो स्ट्रगल है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात कंफर्म कर देता हूँ कि नईम शाहीन का रिश्तेदार नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। मैंने देखा था किसी ने बोला था कि मेरा पता नहीं कुछ है, लेकिन हाँ वो मेरी इस टीम का भाई है और इज अ गुड क्रिकेटर। ऐसे ही खेलता रहा है, इंशाल्लाह पाकिस्तान में खेलेगा, लेकिन पहले ज़रूर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, पहले ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे पॉलिश होता है, अच्छे हाथों में जाना चाहिए, बट अभी तक कलंदर के हाथों में तो चलना चाहिए। Thank you.